लय व्यवस्था की पुस्तक पर हमारे पाठ में आपका स्वागत है। इस पाठ में हम इस पुस्तक का परिचय देंगे और एक ही कहानी को देखकर इसके सार की खोज करेंगे, नादाब और अबीहू की मृत्यु। जैसे हम आरंभ करते हैं, आइए हम कुछ महत्वपूर्ण विवरणों पर विचार करें। शब्द लय व्यवस्था का अर्थ ही लेवियों से संबंधित है। लेवियों, जिनमें से कई याजक थे, इज़राइल को उसकी धार्मिक आराधना के बारे में देखरेख करने और निर्देश देने के लिए जिम्मेदार थे। अनुष्ठान आराधना की यह अवधारणा लय व्यवस्था की हमारी समझ के केंद्र में है। अब एक अनुष्ठान लोगों के लिए अपने विश्वासों को संप्रेषित करने, स्थापित करने और कार्य करने का एक तरीका है। अनुष्ठान भाषा हर ज्ञात प्रारंभिक सभ्यता के लिए आम थी और आज भी दुनिया भर में इसका उपयोग किया जाता है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र को समझाने और उससे जुड़ने के लिए प्रतीकों का उपयोग करता है। इन प्रतीकों में वस्तुएं शामिल हो सकती हैं, जैसे वस्त्र और वेदियां, साथ ही क्रियाएं जैसे अगरबत्ती जलाना या बलिदान चढ़ाना। जब पूजा की बात आती है तो अनुष्ठान यह बताते हैं कि दुनिया कैसी है और इस दुनिया में एक लंबा और सुखी जीवन कैसे जीना है, जो न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक भी है। जबकि परमेश्वर के लोग अपने आसपास के बुत परस्त लोगों के समान कई अनुष्ठान प्रतीकों का उपयोग करते हैं, उनके अनुष्ठान उद्धार और परमेश्वर के स्वभाव के बारे में एक बहुत अलग संदेश देते हैं। परमेश्वर के लोग धार्मिक प्रतीकों की व्याख्या कैसे करते हैं, इसमें भी बहुत अंतर है। रीति रिवाज को जादू के रूप में देखने के बजाय जो आध्यात्मिक शक्तियों के साथ जुड़ता है, इज़राइल के लोग अनुष्ठान को केवल प्रतीकात्मक के रूप में देखते हैं, परमेश्वर के महान सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इन अनुष्ठानों के माध्यम से वह परमेश्वर को हेरफेर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रतीकात्मक सत्य कथन का अभ्यास करके उनकी आराधना करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हम इस पुस्तक के विवरण की और खोज करना जारी रखते हैं, आइए हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें। लय व्यवस्था की पुस्तक क्या है? यह समझ में आता है कि कई लोग लय व्यवस्था को अक्सर याजकों और लेवी वंशियों के लिए कैसे करें नियमावली के रूप में देखते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह और भी बहुत कुछ है। लय व्यवस्था हमें परमेश्वर के पवित्र राष्ट्र के लिए पवित्रता के मानक दिखाती है और यह हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए उपयोग की जाने वाली रीतियों की स्पष्ट तस्वीर देती है। लय व्यवस्था को इजरायलियों का मार्गदर्शन करने के लिए लिखा गया है कि कैसे वे सुरक्षित रूप से एक पवित्र परमेश्वर के पास आ सकते हैं, जो उनके बीच में प्रकट होता है। इजरायलियों के लिए जो लय व्यवस्था की आज्ञाओं का पालन करते हैं, यह धर्मशास्त्र की एक पुस्तक भी है। इसमें परमेश्वर पापी मानवता को अपनी दिव्य दया प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वह अपने सृष्टिकर्ता के पास जा सकते हैं और उनसे संबंधित हो सकते हैं। उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की पवित्रता की अवलोकना करते हैं, लय व्यवस्था एक विशाल चमकती हुई निशानी की तरह है, जो बड़े खतरे की चेतावनी देती है। आइए नादाब और अबीहू की चौंकाने वाली कहानी पर एक नजर डालते हैं, जो इसे स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इन दो आदमियों की कहानी को बताने के लिए केवल 2 वचनों की आवश्यकता होती है, लेकिन कहानी की परिणामों की व्याख्या 18 और वचनों की होती है। लय व्यवस्था 10, 1 से 2 में हम पढ़ते हैं, फिर तभी हारून के पुत्रों नादाब और अबीहू ने पाप किया। दोनों पुत्रों ने लोबान जलाने के लिए तश्तरी ली। उन्होंने एक अलग ही आग का प्रयोग किया और लोबान को जलाया। उन्होंने उस आग का उपयोग नहीं किया जिसके उपयोग का आदेश मूसा ने उन्हें दिया था। इसलिए यहोवा से ज्वाला प्रकट हुई और उसने नादाब और अबीहू को नष्ट कर दिया। वे यहोवा के सामने मरे। अगले ही पद में परमेश्वर मूसा के द्वारा बोलकर इस घटना का प्रत्युत्तर देता है और वह जो कहता है वह लय व्यवस्था की पूरी पुस्तक का सारांश हो सकता है। जो याजक मेरे पास आए, उन्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। मैं उनके लिए और सभी के लिए पवित्र माना जाऊं। अब देखें, नादाब और अबीहू परमेश्वर की अनुष्ठानिक आराधना इस तरह से करते हैं जो उनकी आज्ञा के विपरीत है। उन्हें इसके बारे में चेतावनी दी गई थी, जैसा कि हम निर्गमन 30:9 में देखते हैं, जब परमेश्वर आज्ञा देते हैं, इस वेदी का उपयोग किसी अन्य प्रकार की धूप या होम बलि के लिए मत करना।
हम में से बहुत से लोग जो आज इस कहानी को सुन रहे हैं, नादाब और अबीहू की सजा अपराध के लायक नहीं लगती है। हम इसे एक गंभीर अति प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं कि उनका अनादर कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर स्पष्ट है कि वह क्या अपेक्षा करते हैं, फिर भी वह स्पष्ट रूप से चेतावनी की उपेक्षा करते हैं और उन्हें कीमत चुकानी होगी। हालांकि यह स्थिति नादाब और अबीहू से बड़ी है। याजक जो लोगों की ओर से परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, पापी लोगों और परमेश्वर के बीच खड़े होते हैं, जिसे इब्रानी के लोग भस्म करने वाली आग कहते हैं। इस अनुष्ठानिक आराधना में याजक की भूमिका परमेश्वर के लोगों को सुरक्षित रूप से निकट आने की अनुमति देती है। पवित्र व्यक्ति के साथ पूरी समुदाय के संबंध को बनाए रखने की उनकी भूमिका के महत्व को देखते हुए नादाब और अबीहू के कार्यों से शिविर में सभी को नुकसान पहुंचने का जोखिम है। इजराइल के पवित्र परमेश्वर से डरना चाहिए, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, और यह चाहे जितना कठोर लगे, अनादर जीवन के लिए घातक हो सकता है। इजरायली सभी मनुष्यों की तरह पापी हैं। इस वजह से जब परमेश्वर उनके बीच में होते हैं तो एक वास्तविक और वर्तमान खतरा होता है। हम इसे पूरी पवित्र शास्त्र में देखते हैं जब प्रभु की उपस्थिति निकट होती है। निर्गमन 19, 21 और 22 में जब इजराइल की सारी छावनी सीने पर्वत के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है और पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, तो हम पढ़ते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, जाओ और लोगों को चेतावनी दो कि वह मेरे पास ना आए, न मुझे देखें। यदि वे ऐसा करेंगे तो वह मर जाएंगे और इस तरह बहुत सी मौतें हो जाएंगी। उन याजकों से भी कहो जो मेरे पास आएंगे कि वह इस विशेष मिलन के लिए स्वयं को तैयार करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें दंड दूंगा। फिर निर्गमन 33 में जब मूसा परमेश्वर को देखने की इच्छा रखता है तो परमेश्वर पद 20 में यह कहते हुए उत्तर देते हैं, किंतु तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, कोई भी व्यक्ति मुझे देख नहीं सकता, और यदि देख ले तो जीवित नहीं रह सकता है। यह चेतावनी पुराने नियम में पीछे नहीं छोड़ी गई है। यहाँ तक कि इब्रानियों का लेखक जो उस अनुग्रह और स्वतंत्रता में लिख रहा है जिसका हम मसीह में आनंद लेते हैं, 10:31 में कहता है, किसी पापी का सजीव परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना एक भयानक बात है। नादाब और अबीहू इसे कठिन तरीके से जानते हैं और वे हमेशा हमारे लिए उन परिणामों के उदाहरण रहेंगे जो परमेश्वर की पवित्रता को हल्के में लेने से होता है। पवित्रता की यह अवधारणा लेवी व्यवस्था के केंद्र में है, इसलिए हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसका क्या अर्थ है। पवित्र शब्द के 4 प्राथमिक उपयोग हैं जो सभी परमेश्वर से जुड़े हैं। पवित्र का पहला प्रयोग ईश्वर को अन्य सभी चीजों से बेजोड़ और सर्वोच्च के रूप में संदर्भित करता है। वह सभी सृजित वस्तुओं, भौतिक और आध्यात्मिक से ऊपर है, क्योंकि वह पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र असृजित वस्तु है। जबकि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें लोग भगवान कहते हैं, चाहे भौतिक मूर्तियां हों या अन्य आध्यात्मिक संस्थाएं, केवल यहोवा हमारे परमेश्वर सृष्टिकर्ता इस नाम के योग्य है। इस पवित्रता को पवित्र शास्त्र में दिव्य उपस्थिति, एक भस्म करने वाली आग की महिमा, लेकिन भयानक महिमा के संदर्भ में चित्रित किया गया है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 15:4 में लिखते हैं, हे प्रभु, तुझसे सब लोग सदा भयभीत रहेंगे, तेरा नाम लेकर सब जन स्तुति करेंगे, क्योंकि तू मात्र ही पवित्र है। बाइबल में पवित्रता के अन्य सभी पहलू पवित्र के रूप में सृष्टिकर्ता के प्रकटीकरण में अपना अर्थ पाते हैं। पवित्र शास्त्र में पवित्र शब्द का दूसरा प्रयोग उन चीजों को संदर्भित करता है जो परमेश्वर से संबंधित हैं। लोग, स्थान, वस्तुएं और समय परमेश्वर से अपनी पवित्रता प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह ऐसी वस्तुएं हैं जो परमेश्वर की हैं। वह उनकी सेवा के लिए अलग रखे गए हैं। पवित्रता भी अनुष्ठान और नैतिक अर्थों में परमेश्वर से संबंधित होने के नियमों का वर्णन करती है। अंत में पवित्रता का अर्थ मसीह के समान बनना भी हो सकता है। यह मसीह जैसा होना अब उस प्रक्रिया में शुरू होता है जिसे हम पवित्रीकरण कहते हैं, और अब हम अंततः परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे तो यह अनंत काल में पूर्ण हो जाएगा। जैसा कि 1 यूहन्ना 3:2 प्रतिज्ञा करता है, हम यह जानते हैं कि मसीह के पुनः प्रकट होने पर हम उसी के समान हो जाएंगे, क्योंकि वह जैसा है हम उसे ठीक वैसा ही देखेंगे।
जब हम पवित्र शास्त्र के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमें 4 सिद्धांत भी मिलते हैं जो हमें एक पवित्र परमेश्वर से संबंधित होने के बारे में सिखाते हैं। ये सिद्धांत पुराने और नए नियम दोनों में सुसंगत हैं। पुराने नियम में उन्हें अनुष्ठानिक आराधना के रूप में अनुभव किया जाता है। नए नियम हमें दिखाते हैं कि कैसे ये प्रतीक हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। सिद्धांत 1, आप जिसकी पूजा करते हैं उसके समान होंगे। आप अपने भगवान के समान दिखाई देंगे, चाहे आपका भगवान अच्छा हो या बुरा। उदाहरण के लिए, यदि पैसा आपका भगवान है तो आप लालची होंगे। अगर सफलता आपका भगवान है तो आप अपने जीवन में रिश्तों की उपेक्षा करेंगे। हम जिसकी पूजा करते हैं उसके द्वारा हम लगातार आकार ले रहे हैं और परिवर्तित हो रहे हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। सिद्धांत 2, परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकताएं उनके गुणों और चरित्र पर आधारित हैं। परमेश्वर के चरित्र से ऊंचा कोई नैतिक स्तर नहीं है। परमेश्वर हमारा नैतिक और नीति शास्त्रीय स्तर है। उनके आदेश सही और गलत के मानक हैं। इस पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सकता है। अपने मानकों से परमेश्वर का न्याय करने के बजाय हमें हर चीज को उनके स्तर से आंकना चाहिए। सिद्धांत 3, आप पवित्र परमेश्वर के जितने करीब होंगे आपको वह करने की स्वतंत्रता उतनी ही कम होगी जो आप करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, महायाजक जो प्रायश्चित के दिन परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है उसके पास एक नियमित याजक की तुलना में कम स्वतंत्रता होती है, और इस याजक के पास एक गैर याजक लेवी की तुलना में कम स्वतंत्रता होती है, जिसके पास विशिष्ट उपासक की तुलना में कम स्वतंत्रता होती है, जिसके पास भूमि में रहने वाले एक गैर इजरायली की तुलना में कम स्वतंत्रता होती है। इस उदाहरण का अभिप्राय यह है कि आप परमेश्वर के जितना करीब आते हैं उतना ही अधिक आपको उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जैसे ही नादाब और अबीहू परमेश्वर की उपस्थिति के पास पहुंचते हैं, उनसे उन निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है जो उन्हें इतने स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। हालांकि पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में भी वह इस सिद्धांत को गंभीरता से नहीं लेना चुनते हैं और परिणाम स्वरूप वह मर जाते हैं। सिद्धांत 4, जरूरी नहीं कि पवित्र का मतलब अच्छा हो और अपवित्र या जिसे पवित्र के रूप में अलग नहीं रखा गया है, जरूरी नहीं कि उसका मतलब बुरा हो। दुनिया में ऐसी कई खूबसूरत और स्वस्थ चीजें हैं जिनका परमेश्वर की सही आराधना में कोई स्थान नहीं है। इजराइल की आराधना पद्धति पापी मनुष्यों को पवित्र परमेश्वर के पास जाने का मार्ग प्रदान करती है। यह एक विशेष अधिकार है जिसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि सृष्टिकर्ता किन चीजों को अपने उपासना से जोड़ना चाहता है और किन चीजों को छोड़ देना चाहिए। दुनिया में कुछ चीजें अच्छी और स्वस्थ हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पवित्र परमेश्वर की आराधना में उनकी भूमिका है। इन बातों को समझना महत्वपूर्ण है और इस सिद्धांत का एक बड़ा हिस्सा है। इन 4 सिद्धांतों के अलावा विभिन्न भूमिकाएं हैं जो विभिन्न सेवक लोगों को यह सिखाने के लिए भरते हैं कि जिस तरह से वह आदेश देते हैं उस तरीके से परमेश्वर के पास कैसे पहुंचे। उदाहरण के लिए, याजक आराधना में परमेश्वर के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। वह उपासकों को जो पवित्र नहीं है उन्हें अलग करने में मदद करते हैं। भविष्यद्वक्ता इसी तरह परमेश्वर की ओर से एक ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए काम करते हैं जो हमारे पवित्र परमेश्वर के चरित्र, इच्छा और उद्देश्य को ठीक से दर्शाता है। बुद्धिमान संत परमेश्वर के भय को बढ़ावा देते हैं, जिसे एक सर्वदर्शी पवित्र परमेश्वर के सामने चलने वाले व्यक्ति की जीवन शैली में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यह 3 भूमिकाएं हैं जिन्हें आप पुराने नियम में देखेंगे, जो उस तरीके से जुड़े हैं जिस तरह से लोग अपने पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं। इन सभी रीति रिवाजों, सिद्धांतों और भूमिकाओं को परमेश्वर के द्वारा मानचित्रित किया गया है ताकि वह अपने लोगों के साथ निवास कर सके। पवित्रता का कार्य जो आराधना में आरंभ होता है, अनंत काल में समाप्त होता है जब हम उसके स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उस परिवर्तन के लिए मंच तैयार करती है। हम इसे उन इजरायलियों को प्रचार करते हुए देखते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। कई बार लेवी व्यवस्था में तुम मेरे लिए पवित्र बनो क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूँ कि कुछ संस्करण की घोषणा की गई है।
इब्रानियों के लेखक ने 12:28 और 29 में भी चेतावनी दी है। तो आओ हम धन्यवादी बने और आदर मिश्रित भय के साथ परमेश्वर की उपासना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म कर डालने वाली एक आग है। हम याद रखें कि यहोवा का भय मानना चाहिए। हमें उसके पास विस्मय, श्रद्धा और उचित सम्मान के साथ जाना चाहिए, परंतु यह जान लें कि लय व्यवस्था की पुस्तक अपने लोगों के लिए परमेश्वर के महान प्रेम के बारे में भी बात करती है। जबकि हम कानूनों की एक अंतहीन सूची की तरह दिखने वाली इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं और हमारे और परमेश्वर के बीच खड़ी एक असंभव बाधा को देख सकते हैं, हम कुछ सुंदर भी देख सकते हैं। पवित्र परमेश्वर अपने लोगों तक पहुंचने के लिए एक असंभव दूरी को पार करना चुनते हैं। पवित्र नियमों के द्वारा परमेश्वर दिखाते हैं कि पापी इजरायली एक पवित्र परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। वही परमेश्वर जो हमसे प्रेम करते हैं, यह भी पहचानते हैं कि उनके लोग पवित्रता के उनके मानकों तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए वे यीशु को हमारे प्रतीकों से कहीं अधिक करने के लिए भेजते हैं। यह परमेश्वर की पवित्रता है जो हमें उसका भय मानने की ओर ले जाती है, परंतु परमेश्वर का प्रेम है जो हमें उसके निकट आने के लिए आमंत्रित करता है। लय व्यवस्था इन दोनों को हमारे लिए प्रदर्शित करता है। इस प्रक्रिया में मसीह को खूबसूरती से इंगित करता है। जैसे हम समाप्त करते हैं, अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या आप परमेश्वर की पवित्रता को गंभीरता से लेते हैं? नादाब और अबीहू की कहानी उन सभी नियमों और आवश्यकताओं के साथ जो आप इस पुस्तक में पाते हैं, आपको उस श्रद्धा के साथ परमेश्वर के पास जाने के लिए प्रेरित करें जिसके वह हकदार हैं, ये जानते हुए कि वह आपके साथ घनिष्ठ संबंध की इच्छा रखते हैं। याद रखें कि वह आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने आपको यीशु मसीह के माध्यम से अपनी उपस्थिति में रहने का मार्ग प्रदान किया है। वह पवित्र हैं और भय योग्य हैं, परंतु वह प्रेममय हैं। वह चाहते हैं कि आप उनके निकट हों।